तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एमएससी थर्ड सेमेस्टर में फ़ोटो केमिस्ट्री की अगली सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। अगला जो इस सीरीज़ में हम जो अगला हमारा टॉपिक है उसको शुरू कर रहे हैं और हमारा क्वेश्चन है आज का। इससे पहले हमने साइक्लोपेंटेनोन के बारे में पढ़ा है। आज हम साइक्लोब्यूटेनोन के बारे में पढ़ेंगे कि साइक्लोब्यूटेनोन किस प्रकार से नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन को शो करता है। तो हमारे पास ये साइक्लोब्यूटेनोन बना है और साइक्लोब्यूटेनोन आप जानते हैं इसमें 4 कार्बन की रिंग होगी और डबल बॉन्ड O होता है। ये हमारा साइक्लोब्यूटेनोन है और ये लाइट दे रखी है। तो जब भी आपको लाइट दी होगी और साइक्लोब्यूटेनोन दिया होगा, आपने वहाँ पे नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन करनी है। तो ये नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन करेंगे। अब यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट आप बनाएंगे, प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेंगे वो फिर से वही 3 कंडीशन में बनेंगे जैसा आपने पीछे पढ़ा है। एक है गैस फेज में, एक है सिंपल सॉल्यूशन में और एक है अल्कोहल में। तो ये साइक्लोब्यूटेनोन नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन गैस फेज में किस प्रकार से देगा और सॉल्यूशन में किस प्रकार से देगा और अल्कोहल में किस प्रकार से देगा, चलिए इस बात को समझते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लेके चलते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये गैस फेज में किस प्रकार से रिएक्शन देगा, इसको पढ़ते हैं, ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ें। ओके, तो चलते हैं गैस फेज में कि गैस फेज में हमारा साइक्लोब्यूटेनोन किस प्रकार से रिएक्शन देगा। तो ये हमारे पास हमारा साइक्लोब्यूटेनोन है, ये लाइट दे रखी है और गैस दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसको शुरुआत करेंगे। जैसे हमारा ये साइक्लोब्यूटेनोन है, ठीक है, गैस फेज में क्या होगा, लाइट जब भी दी होगी साइक्लोब्यूटेनोन दिया रहेगा, आप बोलेंगे नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन करनी है। और नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन का जो आधार है, जो बेस है, वो है अल्फा बॉन्ड को ब्रेक करना। CO के साथ जो बॉन्ड जुड़ा है इसको अल्फा बॉन्ड कहते हैं, इसको ब्रेक करना है। तो इसको हम ब्रेक करेंगे और इसको ब्रेक करते वक्त इसको होमोलिटिकली ब्रेक करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन इस C के पास, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे C के पास हम लेके जाएंगे और यहाँ पर आगे क्या बनेगा देखिए। तो यहाँ पर बनेगा हमारा इस प्रकार से, ये जो हमारा C डबल बॉन्ड O है, एक इलेक्ट्रॉन इसके कार्बन के पास आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन हमारे इसके पास आ जाएगा। थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, इसके पास, यहाँ देखेंगे। तो इस प्रकार से ये दो रेडिकल आ गए, तो इसलिए हम इसको बाई रेडिकल कहते हैं। तो सबसे पहले अल्फा बॉन्ड का क्या होता है, अल्फा बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होता है, ठीक है। होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और हमें यहाँ पे 2 रेडिकल मिल जाते हैं। अब क्योंकि क्या है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें गैस दे रखी है। फेज कौन सी है, गैस फेज है। तो जब भी गैस फेज होगी प्यारे बच्चों, तो हमें यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड को निकाल देना है, CO को यहाँ पे निकाल देना है। अब CO को निकालने के लिए क्या करेंगे, CO को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, CO को निकालने के लिए भाई हम यहाँ पर होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन इस C के पास, ये CO आउट हो गया। और फिर हमें किस प्रकार से रेडिकल मिलेगा आप जानते ही हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। अब क्या करना है, अब उसको समझते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बहुत सिंपल सी रिएक्शन होगी। इसके बाद ये दोनों रेडिकल आपस में कंबाइन हो सकते हैं, आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। अगर ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, साइक्लोप्रोपेन हमें मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है उसको भी समझ लेते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है उसको समझते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये आप बार बार पढ़ते हुए आए हैं कि दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि रेडिकल के साथ जो कार्बन जुड़ा है, रेडिकल के साथ जो कार्बन जुड़ा है उसके हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। रेडिकल के साथ जो कार्बन जुड़ा है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके साथ जो हाइड्रोजन है उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये अल्फा हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा। ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस H के पास, एक इलेक्ट्रॉन इस C के पास चला जाएगा। अच्छा, मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि हम अब दूसरी पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो ये पहली पॉसिबिलिटी को मैंने हटा दिया। तो ये जो H डॉट बनेगा, ये H डॉट यहाँ चला जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। तो आप बताइए क्या बनेगा, इन दोनों कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा,
डबल बॉन्ड, और ये H कहाँ आ जाएगा, इसके पास। तो ये हमारे पास जो है इस साइक्लोब्यूटेनोन का जब हम लाइट की प्रेजेंस में और गैस जब होती है उस वक्त जब हम इसको नॉरिस टाइप 1 जब इसको हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें इस प्रकार से प्रोडक्ट मिलते हैं, एक साइक्लोप्रोपेनोन और एक हमें इस प्रकार से एल्कीन मिलेगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे क्या होगा। अगर हम यहीं पे सॉल्यूशन लेंगे तो उस केस में क्या होगा, इसको देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर हम साइक्लोब्यूटेनोन ले लें और उस पर लाइट डालें और अगर ये सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हो, रिएक्शन सॉल्यूशन में हो रही होगी, तो फिर किस प्रकार से हमें प्रोडक्ट बनाने हैं, चलिए उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये साइक्लोब्यूटेनोन है और हमने उसको दे दी लाइट, और क्योंकि ये नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन है इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, अच्छे से इसको याद कर लीजिए कि नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन में हमेशा ये जो बॉन्ड होता है, अल्फा बॉन्ड जो होता है, ये ब्रेक हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन CO के पास आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है, यहाँ पे गैस नहीं दे रखी है, तो हमें CO को नहीं निकालना है। ठीक है, गैस दी होती तब हम क्या करते, CO को निकालते, तब हम CO को निकालते, लेकिन यहाँ पे हमें तो गैस दी ही नहीं है। ठीक है, तो हमें गैस नहीं दे रखी है, हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है, इसीलिए हम यहाँ पे CO को नहीं निकालेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना कि हमें यहाँ पर सॉल्यूशन दिया है, इसीलिए हमने यहाँ पे CO को नहीं निकालना है। तो सॉल्यूशन में हम CO को नहीं निकालते हैं, इसको ध्यान रखना। तो क्या करेंगे फिर, यहाँ पर अब क्या होता है, यहाँ पर बीटा बॉन्ड क्लेवेज होता है, ये आप अच्छे से ध्यान रखना। यहाँ पे जो है बीटा बॉन्ड क्लीवेज होगा, बीटा बॉन्ड क्लीवेज होगा, यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन नहीं होता है। बीटा बॉन्ड क्लीवेज कैसे होगा, देखो किस बॉन्ड को बीटा बॉन्ड कहते हैं, चलिए समझते हैं। CO जिस कार्बन से जुड़ा है, CO के सामने वाला बॉन्ड अल्फा बॉन्ड कहलाता है और इसको कहते हैं बीटा बॉन्ड। ठीक है, कार्बन अलग होते हैं, ध्यान रखना, लेकिन बॉन्ड अलग होते हैं। CO जिस बॉन्ड के साथ जुड़ा है वो अल्फा बॉन्ड और आगे वाला बॉन्ड क्या कहलाता है, बीटा बॉन्ड कहलाता है। तो यहाँ बीटा बॉन्ड में क्लेवेज होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, देखो कितनी सुंदर रिएक्शन हो रही है। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। तो देखते हैं फिर आगे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये ऐसे डबल बॉन्ड O, ये आपका क्या बन जाता है, कीटीन। तो यहाँ कीटीन बन गया और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो यहाँ पर एल्कीन का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से रिएक्शन होती है सॉल्यूशन में। ठीक है, अब मान लो कि आपको बोला है कि पहले स्टेप में आपको लाइट और सॉल्यूशन दे दिया और दूसरे स्टेप में ROH डाला। मान लो आप बाद में ROH डाल रहे हैं तो क्या होगा, अगर आप बाद में ROH डालेंगे तो ये कीटीन उस ROH के साथ रिएक्शन करेगा। ये कीटीन क्या करेगा, ROH के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, चलिए बता देता हूँ। आप अल्कोहल को ऐसे लिख लीजिए ROH, इस H को इस वाले कार्बन से जोड़ दीजिए, इस RO को इस वाले कार्बन से जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पे CH2 होता है ना, आप जानते हैं डबल बॉन्ड के साथ क्या होता है, CH2 और H मिलकर क्या बना देंगे, CH3। फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OR आ जाएगा। तो ये देखो OR आ गया और एक डबल बॉन्ड O तो पहले से ही है, तो क्या बन गया, ये एस्टर बन गया। तो यानी कि साइक्लोब्यूटेनोन अगर लाइट की प्रेजेंस में और सॉल्यूशन होता है वहाँ पे, तो हमें पहले कीटीन बनाना होता है और एल्कीन बनाना होता है। लेकिन अगर दूसरे स्टेप में अल्कोहल डाल दिया जाए, देखो इसको याद रखना, दूसरे स्टेप में अगर अल्कोहल डाल दिया जाए तो फिर वहाँ क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है। ठीक है, चलिए आप समझते हैं कि अगर यही रिएक्शन सीधे और अल्कोहल में ही हो, ये रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में हो और ये साइक्लोब्यूटेनोन अगर हमारा अल्कोहल में ही प्रेजेंट हो, यहाँ पे अल्कोहलिक सॉल्यूशन ही हो, तो क्या होगा, इसको समझते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर हमारा साइक्लोब्यूटेनोन दिया हो हमें और लाइट दे रखी हो और अल्कोहल दिया हो तो क्या करना है। यहाँ पे देखो दूसरे स्टेप में नहीं डाल रहे हैं हम अल्कोहल, हम ये रिएक्शन अल्कोहलिक सॉल्यूशन में ही करा रहे हैं। तो क्या होता है इसको समझेंगे। तो बड़ी ही अच्छी रिएक्शन है, बहुत ही सुंदर रिएक्शन है, बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम
साइक्लोब्यूटेनॉन ले लेंगे, साइक्लोब्यूटेनॉन ले लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। अरे यार लाइट दे रखी है, साइक्लोब्यूटेन दिया है, इसका मतलब हमें क्या करना है, नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन करनी है। नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन में क्या करते हैं, आहा अल्फा बॉन्ड तोड़ते हैं, वाह वाह, ये देखो ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, CO के बगल वाला बॉन्ड तोड़ना है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास ले जाना है, और क्या बनेगा, चलिए उसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बनना चाहिए बताइए, यहाँ पर हमारा जैसा अभी तक हो रहा था वैसे ही होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, अब इसको देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है, ऐसा अभी तक नहीं हुआ था, ना साइक्लोहेक्सेनोन में हुआ था और ना साइक्लोपेंटेनोन में हुआ था, ऐसा यहाँ पर बड़ा खास रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर क्या खास रिएक्शन होती है, अल्कोहल की प्रेजेंस में आगे को रिएक्शन किस प्रकार से होती है, इसको समझना कि भैया ये जो आपका बॉन्ड है, ये जो आपका C और O के बीच में बॉन्ड है ना, इसमें फिर से होमोलिटिक क्लेवेज होता है और एक इलेक्ट्रॉन इस O के पास चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन के पास आ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन O के पास जाता है वो इलेक्ट्रॉन के साथ, जो इलेक्ट्रॉन O के पास जाएगा और जो ये आपका है ना, ये चलो बना लेते हैं पहले फिर समझते हैं, चलिए। तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, O के पास चला गया, और दो इलेक्ट्रॉन तो इस वाले कार्बन पे आ गए ना, ऐसे करके, ठीक है। अच्छा मैं इसको ऐसे नहीं दिखाते, नहीं तो इसको हम थोड़ा साफ बना लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, देखिए ऐसे बनेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन हमारे O के पास आ गया और दो इलेक्ट्रॉन हमारे इस कार्बन के पास है और एक इलेक्ट्रॉन हमारा इस कार्बन के पास है। अब ये जो O है वो इस कार्बन से बॉन्ड बनाता है, और यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, चलो हम नंबरिंग कर लेते हैं, चलो ऐसी एक 1 इसको मान लेते हैं, 2 इसको मान लेते हैं, 3 इसको मानते हैं, 4 इसको मानते हैं और 5 इसको मानते हैं, ठीक है। तो ये जो 1 नंबर पे हमारा ऑक्सीजन है वो किसके साथ जुड़ा है, वो 2 के साथ है, ठीक है, और 2 किसके साथ है, 3 के साथ, 3 किसके साथ है, 4 के साथ, 4 किसके साथ है, 5 के साथ, और 5 किसके साथ जुड़ गया है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया है, ठीक है। और 2 पे क्या है, 2 पे हमारे इस प्रकार से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे प्रेजेंट हैं, ये यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। ये एक प्रकार से क्या बन जाता है, फ्री रेडिकल बन जाता है। ये क्या, सॉरी फ्री रेडिकल नहीं, माफ़ कीजिएगा, इसको बोलते हैं कार्बीन। तो यहाँ पर ये क्या बन जाता है, ये यहाँ पे कार्बीन बन जाता है, क्या बन जाता है, कार्बीन। कार्बीन किसको बोलते हैं, कार्बन का एक, अब हम ये नंबरिंग को मिटा लेते हैं, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, इस नंबरिंग को पहले मिटा लेते हैं फिर आगे बढ़ें। ओके, ये हमारा कार्बीन बन गया। कार्बीन किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, कार्बीन हम ऐसे किसी कार्बन के स्पीशीज़ को बोलते हैं जो न्यूट्रल होता है। देखो ये न्यूट्रल है ना, ये कार्बन, मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, न्यूट्रल है और उसमें 2 बॉन्ड होते हैं, देखो 1 बॉन्ड एंड 2 बॉन्ड। तो ऐसा कोई कार्बन का न्यूट्रल स्पीशीज़ जिसमें 2 बॉन्ड होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, उसको कार्बीन कहते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, ऐसा कार्बन का कोई भी स्पीशीज़ जहाँ कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा हो, 2 बॉन्ड बना रहा हो और कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर प्रेजेंट हो, उसको हम कार्बीन कहते हैं। तो ये कार्बीन बन जाता है। अब क्या होता है अगले स्टेप में, ठीक है, अगले स्टेप में कार्बीन यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, कार्बीन यानी कि जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब अगले स्टेप में समझते हैं कि अल्कोहल आके किस प्रकार से यहाँ पे रिएक्शन करता है। अब किस प्रकार से रिएक्शन होती है उसको समझते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आप इस स्टेप को स्किप कर देना, फिलहाल के लिए मैं समझा देता हूँ। ये होता ये है कि ये ऑक्सीजन, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो कार्बीन में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ये ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देता है और बोलता है कि चल मैं तेरे इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर कर देता हूँ। तो ये देखो, ये हमारा अब थोड़ा सा ऐसा कंजस्टेड टाइप का बनेगा, लेकिन आप समझ लेना, और आपको मैं बताऊंगा, डायरेक्ट आप रिएक्शन लिखेंगे, इतना लंबा नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन के पेयर तो यहाँ पे कार्बन पे प्रेजेंट है ना, इस पे हम माइनस चार्ज दिखाएंगे अब, ठीक है। और ये ऑक्सीजन ने यहाँ दे दिया, तो ऑक्सीजन पे कैसे दिखाएंगे, प्लस चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो ऑक्सीजन पे प्लस आ गया, और इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिए, उसके पास अब नेगेटिव चार्ज हमें दिखाना होगा, ठीक है। अब फिर ये ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, H+ को छोड़ देगा, और वो H+ इस नेगेटिव इस जगह पे, ये देख रहे हो ना आप नेगेटिव चार्ज, ये H+ यहाँ जुड़ जाएगा, और फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये देखो, इस थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं, बड़ा छोटा दिख रहा है ये, ठीक है, इसको भी मिटा लेते हैं।
तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा इसको देखते हैं। थोड़ा सा इसको मैं यहाँ तक पहुँचा देता हूँ, आप तो आगे आगे को बनाते रहना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, ये देखो, ये आपका इस पे H आ गया। अब मैं इस पे एक H आ गया, उसको नहीं दिखाऊंगा, ये हो गया बॉन्ड और ये हो गया OR। तो यहाँ पे देखो, यानी कि ये जो साइक्लोब्यूटेनोन है, ये लाइट की प्रेजेंस में जब रिएक्शन देता है अल्कोहल के साथ, तो ये यहाँ पर रिंग का एक्सपेंशन हो जाता है। पहले ये 4 मेंबर्ड होता है और लास्ट में ये क्या बन जाता है, 5 मेंबर्ड बन जाता है। अगर किसी कार्बन के साथ 2 OR जुड़े हैं तो देखो ये एक O, और कार्बन की चेन को R कहते हैं ना, तो ये एक OR है, ये दूसरा OR है। तो यहाँ पे जब 2 OR जुड़े होते हैं किसी कार्बन की चेन के साथ तो उसको हम एसिटल बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिला है, एसिटल मिलता है लास्ट में, साइक्लिक एसिटल भी हम इसको बोल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे एसिटल बनता है, ये ध्यान रखना है। तो ये इस प्रकार से साइक्लो ब्यूटेनोन रिएक्शन देता है। हम ऐसी इसके और दूसरे एग्जाम्पल अगली वीडियो में समझेंगे, ठीक है। किस प्रकार से नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन वो दे रहा है वो मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे से पढ़िए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो।